दिनों से बिजली कंपनी रोजाना 3 से 4 घंटे बिजली की कटौती कर रही है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं शहर में जिला कांग्रेस कमेटी ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर लगे मुकदमों की निष्पक्ष जांच, चाकूबाजी और चेन स्नैचिंग पर अंकुश, पूर्व सरकार में किए गए विकास कार्यों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित और ऐसी ही अन्य परेशानियों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कमेटी ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मसूदा उपखंड के ग्राम मानपुरा के पास 2 बाइक की टक्कर हो जाने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार ग्राम गोरडा निवासी महावीर और देशराज मिठाई की दुकान बंद कर अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान ग्राम मानपुरा के निकट तेज गति से आ रही बाइक की भिड़ंत हो जाने से वे गंभीर रूप से घायल हुए। मौके पर गुजर रहे राहगीरों ने दोनों घायलों को मसूदा चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने महावीर को मृत घोषित कर दिया। साथ ही देवराज को नाजुक हालत में होने की वजह से जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। एक्सीडेंट हो गया था। महावीर और देवाराम कोई गांव जा रहे थे गोल्डन, रास्ते में तो बाइक से आमने सामने, उसमें महावीर की इलाज लाए गए तो डेथ हो गई थी। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। टोंक में मासी नदी की तट पर बना देवनारायण जोधपुरिया में लक्खी मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 7 से 9 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए पहुंचेंगे। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। व्यवस्थाओं को लेकर टोंक पुलिस अधीक्षक संजीव जोधपुरिया पहुंचे। जोधपुरिया पहुंचने पर मंदिर ट्रस्ट परिवार की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। भगवान देवनारायण का स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया गया। अधीक्षक ने भगवान देवनारायण के दर्शन कर देश और प्रदेश में खुशहाली की कामना की और व्यवस्थाओं को लेकर सदर थाना प्रभारी जयमल सिंह को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान के प्रसिद्ध देवनारायण लक्खी मेला शुभारंभ होने वाला है। वहीं शुभारंभ से पहले अधिकारी यहां पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। टोंक पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने आज देवधाम जोधपुरिया पहुंचे हैं। वहीं देवधाम जोधपुरिया पहुंचकर भगवान श्री देवनारायण के दर्शन कर देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की है। मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों सहित अधिकारियों से बातचीत की है। बातचीत कर यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। हम आपको बता दें कि 7 से लेकर 9 सितंबर तक लक्खी मेले का आयोजन होगा। ये आयोजन में देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। झंडे लेकर यात्री आते हैं, पैदल चलकर यात्री आते हैं और अपनी यहाँ पर भगवान देवनारायण के दर्शन कर मनोकामना के लिए मन्नत मांगते हैं। आज व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। वहीं मंदिर कमेटी के द्वारा भी व्यवस्थाओं को लेकर लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। मंदिर कमेटी से जुड़े हुए फूलचंद लांगड़ी सहित अन्य ने आज भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। कजोड़ गुजर, A1 TV न्यूज़ टोंक। राजसमंद जिले में बंजारा समाज के लोगों ने बिलानाम भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करवाने की मांग को लेकर तहसीलदार ललित कुमार यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बंजारा समाज के मांगीलाल ने बताया कि करीब 15 से 20 परिवार 70 सालों से स्थायी रूप से बस्ती में रह रहे हैं। वहीं बस्ती के पास स्थित घरों को ग्राम पंचायत ने आबादी में लिया है, लेकिन अन्य बस्तीवासियों को नहीं लिया। वहीं बस्तीवासियों ने कई बार पंचायत प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि बस्ती की जमीन आबादी में नहीं होने के साथ आवासीय मकानों के पट्टों से वंचित है, जिससे राजकीय योजना से बंजारा बस्ती के लोग वंचित हो रहे हैं। ऐसे में भूमि को आबादी में करवाकर मकान के आवासीय पट्टे दिलवाने की मांग की है। पिपली आचरण केशव नगर, हम बंजारा समाज वहाँ पे रहते हैं और ये हमारे मकान 60-70 साल से हम यहाँ रह रहे हैं केशव नगर में। हमारे बाप दादा थे, पहले वो मर गए, अभी हम रह रहे हैं उसी मकान में। तो हमारा न आबादी है न पट्टे हैं मकान का, और हमको ये आबादी पट्टा जरूरी चाहिए साहब। बाकी हम न सरकारी योजना का लोन लाभ कहीं भी नहीं ले सकते, न देती है सरकार हमको। इसलिए हम आए कंवरिया तहसीलदार के साथ
साथ के राजसमंद जिले के खमनोर कस्बे में 3 युवकों ने गुंडागर्दी करते हुए एक व्यापारी, उसके नौकर और एक शख्स के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। ये पूरी घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार दुकान के बाहर रोड पर गाड़ी लगाने की बात को लेकर दुकानदार से बहस हो गई थी, जिसके बाद तीनों युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट की। युवक काफी देर तक बीच बाजार हंगामा करते रहे। घटना से गुस्साए व्यापारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पूरे बाजार बंद कर दिए। व्यापारियों का कहना है कि जब तक पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा नहीं देती है, तब तक कस्बे के व्यापारी बाजार बंद रखेंगे। तो वहीं बाजार बंद की सूचना पर खमनोर पुलिस के जवान बाजार में तैनात किए गए। वहीं थानाधिकारी भी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए थे। भिवाड़ी में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। देवेंद्र गुर्जर सेंट्रल जीएसटी संभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी अलवर द्वितीय इकाई को परिवादी ने शिकायत करते हुए बताया था कि उसकी फर्म के खिलाफ जीएसटी चोरी की कार्रवाई नहीं करने और उसे दिए नोटिस का निस्तारण करने की एवज में आरोपी देवेंद्र गुर्जर ने 5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी, जिस पर एसीबी ने मामले का सत्यापन करवाते हुए ट्रेप की कार्रवाई को अंजाम दिया। पास 29 तारीख को परिवादी आया था कि मेरी किंगडम नाम की कंस्ट्रक्शन फर्म है और उस पर 20 तारीख को यहाँ का कर्मचारी देवेंद्र गुर्जर जो जीएसटी में इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सर्च की थी और उस दौरान उनसे को रिकॉर्ड ले गए थे और बोला कि 5 लाख रुपए मेरे को रिश्वत दो, नहीं तो तुम्हारे पेनल्टी निकालूंगा और फर्म का लाइसेंस निरस्त करूंगा, जिसका उन्होंने सत्यापन कराया 29 तारीख को। और उसके उपरांत आज भी दोबारा सत्यापन करवाया तो उन्होंने 1,40,000 रुपये मांगना पाया हुआ, जिसके उपरांत आज शाम को उनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और 1,40,000 रुपये उन्होंने अपने प्राप्त करके सहायक कर्मचारी भाव सिंह था उनको दे दिया। वहां से दोनों से बरामद करके हम लोग उनको अरेस्ट करके यहाँ लेके आए। मकराना उपखंड के भींचावा में बीते दिनों एक महिला के साथ जघन्य अपराध हुआ था, जिसको लेकर थाने में मामला तो दर्ज हो गया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने थानाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पीड़ित महिला को गहन सुरक्षा के साथ उच्च स्तर पर इलाज उपलब्ध करवाया जाए। घटना की गहनता से जांच करते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी कर उन्हें कठोर सजा दिलवाई जाए। साथ ही घटना में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों ने मामले में शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी। आज सी ऑफिस के अंदर बिचावा गांव के करीब 100 लोगों ने ज्ञापन दिया कि 30/8/2024 को थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ वारदात हुई है। उसको लेकर लोगों में हमने ज्ञापन दिया है। थाना पर प्रकरण पूर्व से दर्ज है, अनुसंधान किया जा रहा है और इस ज्ञापन के संबंध में लोगों को आश्वासन दिया गया है कि पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाएगा। दोषी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी करके गिरफ्तार किया जाएगा, पीड़ित महिला को न्याय दिलाया जाएगा। जैसलमेर के गड़ीसर सर्कल के पास स्थित मजदूरों और बाहरी राज्यों के मजदूरों के बीच जमकर हंगामा हुआ। झगड़े में दोनों तरफ से जमकर लाठी भाटा जंग होने से स्थानीय व्यापारियों में भय का माहौल बन गया। झगड़े में स्थानीय मजदूरों के गुट में महिलाओं सहित करीब 1 दर्जन मजदूर घायल हो गए, जिसके बाद आक्रोशित मजदूर कोतवाली पुलिस पहुंचे और बाहरी मजदूरों की गिरफ्तारी की मांग की। बताओ क्या उनको क्या पूछ के मार इतने इनको मारा खून आ रहा है, इनको कुछ हमारी यही मांगे कि इनको बस बाहर कर यहाँ से। आज हमारे कल और आएंगे, परसों और आएंगे, पीढ़ी से आ रहे हैं मंदिरपुर, इनको यार एक ही सुने चक्कू वगैरह से मारे, एक ही सारे जतों में से बाहर करें इनको। चूरू के रतन नगर में त्रिवेणी देवी सुरेखा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कैंप में 520 मरीजों का इलाज, पूरे माह की दवाई निःशुल्क वितरित की गई। कैंप के मुख्य
न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर आर.के. सुरेका ने मिर्गी रोग से संबंधित जानकारियां देते हुए सावधानियां बरतने की भी बात कही। वहीं सर्वे में पाया गया कि भारत में करीब 10% लोग मिर्गी रोग से पीड़ित हैं। मिर्गी के दौरों का मुख्य कारण सिर में चोट लगना भी है और साथ ही नशीली चीजें जैसे शराब, चरस, गांजा आदि के सेवन से भी दौरे पड़ सकते हैं। साथ ही सुरेका ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। आज देवी सुरेका चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में एपिलेप्सी केयर रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से 361वां निःशुल्क मिर्गी निदान शिविर संपन्न हो रहा है और करीब 520 मरीजों को निःशुल्क देखा गया और सबको पूरे महीने की निःशुल्क दवाई दी गई। इस अवसर पे मेरा ये कहना है कि झुंझुनू में पुलिस मुख्यालय ने नवाचार को लेकर भी समीक्षा की। बैठक में पुलिस तकनीकी सेवाएं, दूरसंचार एवं तकनीकी जयपुर अतिरिक्त महानिदेशक आईपीएस विपिन कुमार पांडे और महानिरीक्षक पुलिस सीकर रेंज सत्येंद्र सिंह शामिल हुए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों एवं महिला सखियों के साथ बैठक कर विभिन्न मामलों पर चर्चा की। बैठक में महिला सुरक्षा, केस पेंडेंसी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अतिरिक्त महानिदेशक ने अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए जाने और पीड़ितों को त्वरित सहायता प्रदान करने। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी के साथ पुलिस के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। दिनों में रैंक प्रभारी के रूप में आने का मुख्य मकसद यहाँ की क्राइम सिचुएशंस को लेके समीक्षा करना, क्योंकि पिछले लगातार 2 चुनाव की वजह से जिला पुलिस भी व्यस्त थी, फिर विधानसभा आ गई तो उस दौरान भी व्यस्तता रहती है। तो अभी मैंने सारे ही जिलों के जो रेंज के जिलों का एक भ्रमण कार्यक्रम बनाया है, जिसमें जो पेंडिंग केसेस हैं, महिला सुरक्षा से संबंधित जो पेंडिंग केसेस हैं उसकी समीक्षा करना और जो नवाचार चल रहे हैं जो राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उसकी भी समीक्षा करना। इस नवाचार में कहाँ कमियां हैं, उसमें कहाँ गति लाने की ज़रूरत है, इन सारे मुद्दों का यहाँ पर हमने समीक्षा करी अधिकारियों के साथ। इसी के साथ जो हम केशोरायपाटन में तहसील कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी हीरालाल मेघवाल के घर में सांप निकल आया, जिसके बाद नगरपालिका में संविदा में लगे संजय सेन ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। वहीं वार्ड पार्षद जाकिर हुसैन की सूचना पर शंकर कॉलोनी में पवन प्रजापति के मकान से गोयरा का रेस्क्यू किया गया। झुंझुनू में शौर्य चक्र विजेता पूर्व सैनिक के मामले में पूर्व सैनिकों के विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन कर शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली, जिसके बाद सीएम के नाम ज्ञापन देकर शौर्य चक्र विजेता पर लगाई धारा हटाने, सम्मानपूर्वक रिहा करने और मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की। पूर्व सैनिक यूनियन जिलाध्यक्ष रामनिवास डूडी और विद्याधर दुलड़ ने बताया कि पूर्व सैनिक के साथ कांग्रेस विधायक समर्थकों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। उनका कहना है कि शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ अपनी पत्नी के साथ हुए अभद्र व्यवहार की शिकायत लेकर आदर्श नगर विधायक के पास गए थे, लेकिन विधायक ने फरियाद सुनने की जगह कार्यकर्ताओं से उनकी पिटाई करवाई, जिसके बाद सरकार ने भी इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। सैनिक को अवैध रूप से हिरासत में रखा है, जिसके बाद आक्रोशित पूर्व सैनिकों ने कहा कि अगर मामले में जल्द से जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो पूर्व सैनिक संगठनों की ओर से आंदोलन किया जाएगा। शौर्य चक्र से सम्मानित किए गए हैं। उनके साथ 29 तारीख को विधायक रफीक और उनके जो
बॉडीगार्ड मान लो या उनके साथ जो गुंडे थे उन्होंने जो अभद्र व्यवहार किया है, उसके बारे में हम लोग सभी संगठन आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि ये बॉर्डर से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक सभी काम ये करते हैं। इन लोगों के साथ अगर ऐसा व्यवहार हुआ तो शायद इनका खून उबल भी सकता है। कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर शौर्य चक्र विजेता विकास जी जाखड़ के साथ में अभद्र व्यवहार, मारपीट, रफीक खान जी विधायक जी के गुंडों द्वारा एकमत होकर के और उसके घर पर शौर्य चक्र को पीटना, मारना, और उसके बाद में जो कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी, वो अपने प्रशासन को और अपने संख्या बल को कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए शौर्य चक्र को। केशोरायपाटन में तहसील कार्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारी हीरालाल मेघवाल के घर में सांप निकल आया, जिसके बाद नगरपालिका में संविदा पर लगे संजय सेन ने सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। वहीं वार्ड पार्षद जाकिर हुसैन की सूचना पर शंकर कॉलोनी में पवन प्रजापति के मकान से गोयरा का रेस्क्यू किया गया। संजय सेन ने बताया कि वे यह काम लोगों की निःशुल्क सेवा के रूप में कर रहे हैं। बारिश के समय जहरीले जीव बाहर निकल आते हैं। साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की। ऑल राजस्थान पैरामेडिकल टेक्नीशियन एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कैडर सेवा नियम बनाकर पदों पर शीघ्र स्थायी भर्ती जारी करने और पैरामेडिकल टेक्नीशियन के नवीन पद सृजित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कैडर सेवा नियम बनाकर भर्ती जारी करने के लिए कलेक्टर को आज हम लोग पिछले 2015 से आज 24 हो गई, 9 सालों से मेडिकल हेल्थ में होते हुए भी हम सभी बेरोजगार हैं और इतनी बड़ी विडंबना है कि हमने कांग्रेस सरकार में भी बार बार अपनी बातों को रखने के लिए शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन सौंपे, धरना प्रदर्शन किए, लाठियां खाई, जेलों में भी गए, ना कांग्रेस सरकार ने हमारी बात सुनी। बड़ी विडंबना की बात यह है, जब सरकार चेंज होने के बाद भी आज भी हमारी कोई बातों को सुना नहीं जा रहा है। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं, जयपुर कमिश्नरेट से हमें पुलिस परमिशन नहीं दी जा रही है धरना प्रदर्शन के लिए। लोकतंत्र की हत्या इस तरीके से क्यों की जा रही है? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से कि हमारी बार बार मांग करने के बाद भी कि हमें पुलिस परमिशन दी जाए, क्या लोकतंत्र में हमारी बात को रखने के लिए, हमारे हकों को रखने के लिए हमें संविधान अधिकार नहीं देता? 2015 से ओटी टेक्नीशियन का, डायलिसिस का और ये कैथ लैब का, ब्लड बैंक का, ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जब भी बच्चों को, ये जो ओटी के बच्चे हैं, इनकी वैकेंसी 2024 हो गया। हम लोग कितने 9 साल से धरना प्रदर्शन करते हैं। अधिकतर हम लोग यहाँ तक कि सचिवालय भी गए हैं, वहाँ कांग्रेस सरकार से, इधर से बीजेपी सरकार, सबसे मिलके आए, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन पहले आपने कोटा में सुना था, ब्लड बैंक में एक केस हुआ है अपने कोटा मेडिकल कॉलेज में। एक लेडीज थी, उसे गलत ब्लड चढ़ा दिया। किस कारण हुआ ये? क्योंकि वहाँ ब्लड बैंक टेक्नीशियन नहीं है, एलटी टेक्नीशियन को ब्लड बैंक का काम दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत है यार। ओटी में कितने लोगों की डेथ हो रही है क्योंकि वहाँ ओटी टेक्नीशियन नहीं है। उसके अकॉर्डिंग ये लोग किसी भी स्टाफ को रख लेते हैं, 10th पास 12th पास, अधिकतर ये लोग कम पैसे के लिए इन लोगों को रख रहे हैं। नाथद्वारा में खमनौर कस्बे के सेमा रोड पर गाड़ी हटाने को लेकर 3 लड़कों और एक व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक वकील बीच बचाव के लिए आया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद तीनों युवक एक्टिवा लेकर फरार हो गए। घटना के बाद गुस्साए व्यापारी बस स्टैंड पर इकट्ठा हुए और आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर अपने प्रतिष्ठान बंद करने का निर्णय लिया। टोंक जिले में फर्जी दस्तावेजों से आश्रम की संपत्ति हड़पने की साजिश रचने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आश्रम के संत, सेवादारों और स्थानीय लोगों ने डीआईजी अजमेर ओम प्रकाश से मुलाकात की। इस दौरान सबने जांच अधिकारी बदलने की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी इस मामले को सामान्य मानकर एफआईआर लगाने की जुगत में है।
दरअसल पूरा मामला मालपुरा के दादू दयाल आश्रम से जुड़ा हुआ है, जिसके संस्थापक संत जगदीश दास महाराज के नाम से फर्जी वसीयत बनाकर आश्रम की संपत्ति हड़पने के षड्यंत्र की इसी साल फरवरी में उजागर हुआ था। आरोप है कि फरियादी संत नवरत्न दास को आश्रम के संस्थापक संत जगदीश दास से मिली दादू आश्रम की चल अचल संपत्ति को हड़पने के लिए कुछ लोगों ने आपराधिक षड्यंत्र कर संस्थापक संत का वसीयतनामा तैयार कर लिया, जिसके विरोध में इसी साल 22 फरवरी को मामला डिग्गी थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में दर्ज करवाया गया। को हमने मालपुरा तहसील में एसडीओ साहब को डीएसपी साहब को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन के माध्यम से 1800 आदमी वहाँ गए थे और एसडीओ डिप्टी साहब ने एफआईआर कटवाई थी डिग्गी थाने में। एफआईआर नंबर है 32/2024। उसकी जांच चल रही है, लेकिन कुछ अफसर लोग मिलके इसमें एफआईआर देना चाहते हैं, जबकि ये बिल्कुल फर्जी है। जिस स्टाम्प पे वसीयत है 10 रुपए के पे, वो स्टाम्प उस समय बंद हो गया था, चलत में ही नहीं था। और जो स्टाम्प वेंडर है भंवर लाल शर्मा, उसकी मृत्यु 2004 में हो गई। जब उस ये स्टाम्प 11 में दिखा रहे हैं, जबकि वो 4 में मर गया, तो 11 में स्टाम्प कहाँ से आएगा। पादुकला के ग्राम पंचायत डोडियाना में अमावस्या के दिन बालाजी का 2 दिवसीय मेले का शुभारंभ हुआ। बालाजी महाराज की प्रतिमा को नव वस्त्राभूषण से श्रृंगारित किया गया। मंदिर परिसर को फूलों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की कामना को लेकर बालाजी महाराज के समक्ष शीश नवाकर पूजा अर्चना की। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां गांधी चौक और नृसिंह मंदिर में क्षत्रिय लोधा समाज के वार्षिक मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान नृसिंह मंदिर और नवल राम जी की बगीची को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया और मंदिर परिसर में एक से बढ़कर एक विशाल झांकियां सजाई गई। वहीं मेले में बच्चों ने झूले चक्री का आनंद लिया। केशोरायपाटन में दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अरनेठा रेलवे लाइन खेराड़ी फाटक के नजदीक रेलवे ट्रैक पर शव पड़ा मिला। सूचना पर केशोरायपाटन थाना पुलिस और रेलवे पुलिस पहुंची। मृतक की उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच बताई गई है। मृतक के पास से किसी तरह का कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ, जिसको लेकर पुलिस फिलहाल शिनाख्ती के प्रयास में जुटी हुई है। कोटा के डाबी रोड पर खड़ीपुर गांव के पास तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त कैथून के भीमपुरा निवासी एक परिवार कार से कोटा की ओर लौट रहे थे। हादसे में एक महिला सहित 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को कोटा के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया, तो वहीं 2 मृतक अमित और भंवरीबाई के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। कोटा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 14 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मल्टीपर्पज स्कूल प्रधानाचार्य ने किया। वहीं आयोजक शारीरिक शिक्षक राजकुमारी ने बताया कि वॉलीबॉल प्रतियोगिता में छात्र वर्ग में कुल 11 टीम भाग ले रही हैं, जिसमें कंसवा स्कूल विजयी रहा। इसी प्रकार छात्र वर्ग में फाइनल मैच खेले गए, जिसमें प्रथम सेंट पॉल स्कूल, द्वितीय स्थान पर नरसिंह बाल विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल और तीसरे स्थान पर शिव ज्योति स्कूल रहा।